रांची के डोरंड थाना क्षेत्र के मनी टोला गांव का एक ऐसा घटना सामने आया है जिसे सोचने पर हर किसी को मजबूर कर दिया है। दोस्तों, ये घटना है एक माँ और बेटी का। एक बेटी अपनी माँ के लिए इतना बेरहम कैसे हो सकती है, जानेंगे आज की इस सच्ची कहानी में। दोस्तों, ये घटना है रांची स्थित थाना क्षेत्र डोरंड क्षेत्र के मनी टोला गांव की। यहाँ एक महिला रहती थी और उस महिला की सबसे बड़ी खुशी थी उसकी गोद ली हुई बेटी। दरअसल इस महिला के पति 4 साल पहले गुजर चुके थे। वे बिजली विभाग में काम करते थे। हालांकि दोनों की कोई अपनी संतान नहीं थी, इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग किसी लड़का या लड़की को गोद ले लेते हैं। और जब ये लड़की 6 माह की थी, उसी समय इनको इन दोनों आदमी ने गोद ले लिया था। हालांकि जब पति मर गया तो ये महिला को जो पेंशन मिलता था, इस महिला को जो पेंशन मिल रहा था, उसी पेंशन से किसी तरह घर द्वार चल रहा था। परिवार किसी तरह से इसी से घिसा पीटा चल रहा था। दरअसल महिला को थोड़ा सा शक था कि हमारी बेटी जो है, जो पेंशन आता है, उस पेंशन को अपनी प्रेमी को देती है। एक्चुअली इस लड़की को एक लड़के से प्रेम हो गया था और दोनों का मिलना जुलना आना जाना लगा रहता था घर पे। हालांकि माँ को जो है ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ चाहती थी कि लड़की जो है उस लड़का से ना मिले। और दोस्तों, एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। उस रात घर में सिर्फ माँ और बेटी थी। पेंशन को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन उस माँ को कहाँ पता था कि आज की रात उसके लिए आखिरी रात होगी। दोस्तों, उस रात बेटी ने अपनी प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को अपने घर बुलाया। पहले तो दोनों जो है उस महिला के साथ मारपीट की, अपनी ही माँ को उन लोगों से पिटवाया और खुद पीटी। फिर तीनों ने मिलकर उस माँ की हत्या कर दी। दोस्तों, जिस माँ ने उसको जिंदगी दी, उसी की जिंदगी उस बेटी ने छीन लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हत्या के बाद भी तीनों बिल्कुल सामान्य थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ घर में हुआ ही नहीं है। और उसी रात तीनों ने मिलकर ऑनलाइन किया चाउमीन और मिठाई, और 100 के पास बैठकर ही तीनों लोगों ने मिठाई खाया और चाउमीन खाया। बताइए कैसा मंजर होगा, घर में माँ का लाश पड़ा है और वहीं पर बैठकर चाउमीन और मिठाइयाँ खाना। दोस्तों, किसी इंसान का दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है, सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, चाउमीन और मिठाई खाने के बाद प्रेमी और प्रेमी का दोस्त दोनों चला गया। उसके बाद लड़की सबसे गंदा खेल खेलती है। सबसे पहले उसने सभी रिश्तेदारों को फोन करके बताया और फोन पर यह बताया कि माँ जो है बाथरूम में गई थी और बाथरूम में गिर गई है और उसकी मृत्यु हो गई है। फिर उसके बाद सभी रिश्तेदार आए। किसी को शक नहीं हुआ कि बेटी ने इतना बड़ा घिनौना काम किया है, अपनी ही माँ को मार दिया है। किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है। बहुत सारे लोगों ने फोटो भी खींचे थे, रिश्तेदार के भी लोगों ने कुछ फोटो वगैरह खींचे थे। फिर उस महिला को दफना दिया गया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि झूठ कितना भी पर्दा क्यों न कर ले, सच से वह कभी नहीं छुप सकता है। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा ही। दोस्तों, स्थानीय लोगों को धीरे धीरे शक होने लगा। शक इसलिए बनता जा रहा था क्योंकि जिस घर में माँ की मृत्यु हुई है, वह बेटी इतनी खुश कैसे रह सकती है। वहीं रिश्तेदार के लोगों ने फोटो को गौर से देखा तो देखा कि वहां गले पर कुछ निशान पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जो है गले दबाकर हत्या की हो, या किसी तरह से जो है उसको बांध कर किसी तरह से उसकी हत्या की गई हो। फिर उसके बाद क्या था, रिश्तेदार और स्थानीय लोगों को शक हुआ और वे लोग जो है पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराए। फिर पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार किया और आज इसकी पूछताछ चल रही है। पूछताछ में लड़की ने वो सारी बात बताई जो आपको मैंने पहले बताया था। उसने बताया कि माँ की मृत्यु के बाद माँ के शव के पास बैठकर ही हम लोगों ने चाउमीन और मिठाइयाँ खाई थी। अब ये दोनों युवक, प्रेमी और प्रेमी का दोस्त, अभी भी फरार हैं। हालांकि पुलिस उन लोगों की छानबीन कर रही है। तो दोस्तों, इस घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर रिश्तों और पैसों के बीच में बढ़ते टकराव को लेकर। एक माँ और बेटी का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, जिसे इस लड़की ने पूरी तरह से तार तार कर दिया है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सभी लोगों को जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि एक गलत कदम सिर्फ एक जिंदगी बर्बाद नहीं करती है, बल्कि 2 परिवार बर्बाद हो सकते हैं, या कोई एक परिवार पूरी तरह से बिखर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।